प्रेज द लॉर्ड। होली वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत से उन लोगों तक पहुँचे जो लोग वचन नहीं सुन पाते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की महिमा करेंगे और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शरीर के काम। आज हम शरीर के कामों पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे और देखेंगे कि अगर हम शरीर के कामों में लिप्त रहते हैं तो हम परमेश्वर की आशीष से कैसे दूर हो जाते हैं। आइए वचन में चलें। गलतियों उसका 5 अध्याय, गलतियों उसका 5 अध्याय मेरे साथ निकालें और उसका 16 पद निकाल करके हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। यहाँ पर लिखा है, और मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना रखोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा और इनके ऐसे ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हों। परमेश्वर के लोगों, आज ये जो वचन मैंने आपके सामने पढ़ा, ये वचन पौलुस ने लिखा है। पौलुस ने पत्रियाँ लिखी और पत्रियाँ लिखने के बाद उसने हर पत्री में एक कलीसिया को इंडिकेट किया है। और पौलुस जो है गलतियों की कलीसिया को एक इंडिकेशन दे रहा है, गलतियों की कलीसिया को इंडिकेट कर रहा है कि तुम शरीर के काम मत करना। आज थोड़ी देर हम आत्मा की बात नहीं करेंगे, शरीर के काम की बात करेंगे। सोच कर देखिए ये शरीर के काम आए कहाँ से, है ना। आपके पास विचार चल रहा होगा कि शरीर के काम है, शरीर के काम है। बहुत से लोग कहते हैं शरीर का काम गंदे काम, जो गंदे काम होते हैं, बुरे काम होते हैं, वो शरीर के काम होते हैं। जो हमारा शरीर गंदगी के काम करता है वो गंदे काम है या शरीर के काम है। और शरीर का काम करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। और एक इंसान के अंदर 2 तरीके की आत्मा विद्यमान है, पहली शारीरिक और दूसरी आत्मिक। लेकिन इंसान जब पैदा हुआ, जब इंसान की सृष्टि करी गई, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, निर्मित किया, तब परमेश्वर ने उसके अंदर सिर्फ एक आत्मा रखी थी और वो हम सब जानते हैं, वो था पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, अच्छा आत्मा, बढ़िया आत्मा, जो हर समय अच्छी अच्छी बातें करता था, बढ़िया बढ़िया बातें करता था। लेकिन जब स्त्री बनी, उसके बाद वो जो साथ में रहते थे, खुश रहते थे, मिलकर परमेश्वर रोज उनसे मिलने आया करता था। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक दशा में नहीं पर आत्मिक दशा में, आत्मिक काम कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है कि शैतान ने उनको आकर बगलाया और वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। जब शैतान की बात आती है, जब शैतान का जिक्र होता है, तब शरीर के काम पूरी तौर से दिखाई देते हैं। शैतान को पता था कि इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, अपनी चीज़ों से उसके अंदर चीज़ें ईजाद करी हैं, पैदा करी हैं और मनुष्य के अंदर परमेश्वर के सारे गुण विद्यमान हैं। और शैतान जो अंधकार का हाकिम है, अंधकार का राजा है, उसे आसमान से ज़मीन पर इसलिए गिराया गया क्योंकि उसने घमंड किया। और बाइबल बताती है उसके साथ 1/3 लोगों को गिरा दिया गया ज़मीन पर और इन्होंने पृथ्वी को भर लिया ताकि इस पृथ्वी पर राज्य करें। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य जब पैदा हुआ तो इसकी नज़र परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि पर थी कि कैसे परमेश्वर की इस बनाई हुई सृष्टि को मैं नाश कर दूं। और नाश करने का सबसे बड़ा तरीका ये था कि इनको शरीर के कामों में
फंसा दें। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरी दुनिया, अगर हम इस पूरी दुनिया पर नज़र करें और अपनी आँखों को एक बार बंद करके दुनिया कर विचार करें, तो हम पाएंगे कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो शरीर के हैं। बहुत से काम शरीर के हो रहे हैं, और कम से कम 70 से 80% या हो सकता है ज़्यादा ही इस दुनिया में शरीर के काम हो रहे हैं। और जो लोग शरीर के काम करते हैं वो नाश होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि शरीर के काम हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से करते हैं। क्या है शरीर के काम? मैंने आपके सामने पढ़ा कि लीड़ा कीड़ा, मतवालापन, डाह, झगड़ा, लड़ाई, गाली देना, बुरी बुरी बातें करना, समलैंगिकता, ये सब शरीर के काम हैं। और बाइबल बताती है जब सदोम और अमोरा नाश किए गए, उस समय भी लोग शरीर के काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, शरीर के काम बहुत करते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर शरीर के कामों से घृणा करता है, और इसीलिए वो ये वर्ड कहने लगा कि वो राज्य के वारिस नहीं होंगे, मैं उनको अपने राज्य में लूँगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के कामों को प्रकट करते हैं, जबकि एक इंसान को आत्मा के काम प्रकट करने चाहिए, अच्छे अच्छे काम प्रकट करने चाहिए, लेकिन शरीर के काम प्रकट करते हैं। आज शरीर के कामों पर विचार करेंगे, शरीर के काम प्रकट करेंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर इंसान को बनाने से पछताने लगा। क्यों पछताया? कि वो शरीर के काम कर रहे हैं। आपको पता है एक वाक्य लिखा है, जब लूत ने अपनी बेटियों की शादी करी तो लिखा है लोग सदोम और अमोरा में जो रहने वाले थे वो लूत के परिवारों को उन्होंने घेर लिया और कहने लगे अपने दामादों को हमारे पास भेज दे कि हम उनसे कामतुर हों। लूत ने कहा कि दामाद नहीं, तू मेरी बेटियों को ले ले। सोच कर देखें, वो अपनी बेटियों को दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग इतने लुप्त हैं शरीर के कामों में कि वो आदमी लोग आदमी की फरमाइश कर रहे हैं। और परमेश्वर इन बातों से बहुत घृणा करता है। परमेश्वर को नागवार है ये बात कि हम अपने परमेश्वर को शरीर के कामों से कभी खुश नहीं कर सकते। हमारे शरीर के काम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी खुश नहीं कर सकते, और हम अपने शरीर के कामों के द्वारा कभी परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए सारी चीज़ें परमेश्वर ने ठीक करी, तैयारी करी और यीशु को भेजा ताकि यीशु मसीह अपने शरीर रूपी लहू को बहा करके हमें शुद्ध करे और हम इस शरीर के कामों से छुटकारा प्राप्त करें, और उसके बाद यीशु के लहू से धुलकर शुद्ध हों और फिर परमेश्वर के राज के वारिस हो सकें। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि मैं इन शरीर के कामों से दूर रहूं। ये शरीर के काम पता है बहुत उस्काने वाले हैं, बहुत तेज़ हमारे जीवनों में आते हैं और हमें बर्बाद करके रखते हैं। पौलुस कहने लगा 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 27 पद में कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में रखता हूँ। पढ़ूंगा आपके लिए। परंतु मैं अपनी देह को, अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में करता हूँ कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहर जाऊँ। कहने लगा मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में करता हूँ। क्या आज मैं और आप अपने शरीर को मारते हैं? शरीर को मारने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने घाव लगा लें हर जगह। शरीर को मारने का ये मतलब है जब मेरे अंदर गलत बातें पैदा हों और ये आए कि यार एक झूठ बोल सकते हैं, और हम बोलें तो हमारा शरीर ये कहे, हमारी आत्मा उसके अंदर से आकर ये बात कहे कि हमें अपने शरीर के कामों को पूरा नहीं करना। पौलुस कह रहा है मैं मारता हूँ अपने शरीर को। क्यों? ताकि मेरा शरीर गलत काम ना करे, बुरी बातें ना करे, क्योंकि शरीर के काम से हम परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते। कोई बच्चा जब वो छोटा होता है, जब वो गाली देता है, माँ बाप उसे सुधारते हैं, नहीं गंदी बात है ये मत कहो। जब वो झूठ बोलता तो हम उसे ताड़ना करते हैं, उसे डांटते हैं। क्यों? ताकि हमारा बच्चा एक सही रास्ता इख्तियार करे, गलत बात ना बोले, बुरी बात ना कहे। तो सोच कर देखे जो हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमें निर्मित किया है, क्या हमारे शरीर के कामों को देखकर हमसे खुश होगा? हम अपनी देह गंदी कर देते हैं, हम अपने मन को गंदा कर देते हैं, हम अपने विचारों को गंदा कर देते हैं। परमेश्वर
हमसे खुश नहीं होते। यहाँ तक कि उसने आज्ञा दे डाली, तू लालच ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना। यीशु मसीह ने यहाँ तक कह दिया कि जब तुम किसी को देख करके सोच भी लेते हो कुछ गलत, तो तुम उसके साथ व्यभिचार करते हो। परमेश्वर के लोगों, मेरे शरीर के काम मुझे नाश की कगार पर लेकर जाते हैं। मेरे शरीर के काम मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करते हैं। क्या आज मैं ये काम तो नहीं करता? अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाऊँगा, मैं परमेश्वर की बातों से दूर हो जाऊँगा। आज मुझे और आपको, हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि मुझे इन शरीर के कामों से बचने की ज़रूरत है, इन शरीर के कामों से दूर रहने की ज़रूरत है। रोमियो की किताब निकाले, उसका 8 अध्याय और उसका 8 और 9 पद आपके लिए पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले 8 अध्याय 7 पद पढ़ूंगा। कहने लगा, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। कहने लगा कि जब हम शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर के कामों पर मन लगाते हैं, तो हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। मतलब परमेश्वर से हमारी शत्रुता हो जाती है। परमेश्वर हमको पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर के कामों पर मन लगा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपको बताना मांगता हूँ, अगर आपको लग रहा है आपके परिवार में बहुत सी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपके जीवन में चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपके जीवन में लग रहा है कि सब कुछ उथल पुथल सा है और लग रहा है कि कैसे करें यार, समझ में नहीं आता है, हर बार हमसे गलती हो जाती है, हर बार हमसे अपराध हो जाता है। हम कोशिश तो करते हैं कि आज नहीं, आज हम जब सुबह उठेंगे तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम घूस नहीं लेंगे, हम अपने ऑफिस में लालच करके, चोरी करके गलत चीज़ें नहीं इख्तियार करेंगे, लेकिन हमसे हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका शरीर है जो आपसे गलत काम करवाने की कोशिश कर रहा है। आज आप अपने शरीर को मारिए, कूटिए और उसको अपने वश में रखिए, ताकि आपका शरीर आत्मा की बातें सुने और आत्मिक उन्माद में बढ़ते चले जाइए। शरीर के काम से हमको नजात पाने की ज़रूरत है, शरीर के काम से हमको छुटकारा पाने की ज़रूरत है, शरीर के कामों से मुझे और आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। तब हम और आप परमेश्वर की बातों में बढ़ते चले जाएंगे। शरीर के काम, कहने लगा पौलुस, शरीर के काम प्रकट है। गलतियों की कलीसिया से कह रहा है कि शरीर के काम मत करना, क्योंकि अगर तुम शरीर के काम करोगी, हे कलीसिया, अगर तुम शरीर के काम करोगी, हे लोगों, अगर तुम शरीर के काम करोगे तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। कभी कभार जब हम विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि हम एक विश्वासी हैं, तो हम ना हर बार रात में दुआ करते होंगे, पश्चाताप की प्रार्थना करते होंगे। परमेश्वर कहने लगा, अगर तुमने गलती करी और क्षमा मांग ली तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम बार बार गलती करते हो और उसकी क्षमा मांगते हो तो उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। परमेश्वर के लोगों, आज मुझे और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि धर्मशास्त्र क्या कहता है। धर्मशास्त्र कहता है कि अगर मेरे जीवन से शरीर की इच्छाएं पूरी होंगी, शारीरिक बातें पूरी होंगी, शरीर की चीज़ें पूरी होंगी, तो मैं परमेश्वर का वारिस नहीं हूँ। आज मेरे और आपके लिए ये ज़रूरी है, आज मेरे और आपके लिए ये ज़रूरी बात है कि हम शरीर के कामों पर मन न लगाएं। जितना भी हम शरीर के कामों पर मन लगाएंगे, उतना हम मौत को देखेंगे, उतना हम जीवन को छोड़ते जाएंगे। परमेश्वर का राज्य हमें नहीं मिल पाएगा, परमेश्वर की बातें हमें नहीं मिल पाएंगी। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से सिखाना मांगता हूँ कि हमें शरीर के कामों पर नहीं मन लगाना है, क्योंकि अगर हम शरीर के कामों पर मन लगाएंगे तो हम परमेश्वर की बरकत को अपने पास खो देंगे। आज यीशु मसीह ने कुर्बानी इसलिए दी है कि मैं शरीर के कामों पर मन न लगाऊं, पर जीवन की बातों पर मन लगाऊं। आइए आज की सुबह हम दुआ करें कि परमेश्वर हमारे मन को ऐसा कर दे कि हम शरीर के कामों पर नहीं, पर आत्मिक बातों पर मन लगाएं। आइए दुआ करें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जो लोग ये आज बात कह रहे हैं कि शरीर के कामों पर वो मन लगाना चाहते हैं प्रभु, शरीर के कामों पर ये मन ना लगा करके पर आत्मिक बातों की तरफ मन लगाएं, ताकि इनके जीवन में तू उद्धार कर, तू बरकत दे, शरीर के कामों की तरफ से इनका ध्यान हट जाए और ये तेरे चलाए चलें, ताकि इनके जीवन में तेरी महिमा दिखाई दे और ये तेरे राज्य की वारिस हो सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे आत्मा के फलों के बारे में, ताकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के आत्मिक उन्माद को सीख सकें। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।